दोस्तों अगर आप लोग एईपीएस संचालक हैं तो आपके लिए एक बैड अपडेट यहाँ फिर मैं लेके आ चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान अब होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हुआ था कि 2FA पर यहाँ पे चार्ज अब लगने वाला है, जिसकी डेट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हो पाई थी, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बिल्कुल डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। साथ ही साथ कितना पैसा आप लोगों का यहाँ पे डिडक्ट होगा प्रत्येक 2FA के स्थान पे, ठीक है, वो भी आपको मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। अब दोस्तों जो यहाँ पे आपका चार्ज अमाउंट रखा गया है, इससे तो यही लगता है कि एनपीसीआई जो है बिल्कुल भी आप लोगों के साथ एक पैसे का किसी तरीके का कोई रियायत करना ही नहीं चाहती है। ठीक है, जितना आप लोगों का यहाँ पे देखा जाए तो महीने का इनकम नहीं होने वाला है दोस्तों, उससे ज्यादा यहाँ पे आप लोगों का स्पेंड बढ़ गया है। चाहे डिवाइस को लेकर के बात किया जाए, IIBF सर्टिफिकेट को लेकर के बात किया जाए, या दोस्तों यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लेकर के बात किया जाए, इन सभी में आपका टोटल यहाँ पे मार्च महीने में या यूं कहें कि 2024 में टोटल आपको यहाँ पे स्पेंड करना पड़ जा रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल जो रिएक्शन दिया हुआ था उससे लगता था कि आपको बिल्कुल भी अभी भी बिलीव नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के सामने जो भी चीजें यहाँ पे पेश करता हूँ विथ प्रूफ के साथ आपको पेश करता हूँ। ठीक है, तो आइए इसमें भी आपको दिखाता हूँ बिल्कुल विथ प्रूफ के साथ कि कितना % आपका यहाँ पे GST लगने वाला है, साथ ही साथ कितना आपका यहाँ पे चार्ज कटेगा, टोटल अमाउंट यहाँ पे प्रत्येक 2FA के स्थान पे कितना कटेगा। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, चाहे अगर आप लोग कहें तो इंग्लिश में दिखा दूं, कहें तो आप हिंदी में दिखा दें। ठीक है, तो चलिए मैं दोनों टाइप का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। इस साइड में आप लोग देख लीजिए, ये इंग्लिश में मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा हिंदी में भी इस साइड में। ठीक, तो चलिए उसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूं। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लगा दिया। देख लीजिए क्या कहा गया है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए। कहा गया है बैंक के नियम के अनुसार डेली 2FA का चार्ज 16 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगा। डेट तो फिक्स हो गई ना, आज जैसा आपको पता है कि 12 अप्रैल है दोस्तों। ठीक है, 16 अप्रैल 2024 से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर चार्ज कटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये आपके लिए एक बैड अपडेट है। ठीक है, वहीं क्या चार्ज कटेगा उसको मैं आपको यहां दिखा दे रहा हूं। मैंने आपको स्क्रीन में भी दिखा दिया है, लेकिन फिर भी आपको यहां पे बता दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, चार्ज का विवरण यहां पे नीचे दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। कहा गया है कि 0.80 पैसा आपका यहां पे चार्ज कटेगा। ठीक है, उसके बाद GST यहाँ पे 18% कटने वाला है। ठीक, 80 पैसा आप लोगों का वैसे कटेगा प्लस 18% GST कटेगा। टोटल मिलाकर के देख लीजिए कितना दिया गया है, 0.94 पैसा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो प्रत्येक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे दोस्तों अब यहाँ पे आपको 94 पैसा पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इतना छोटा सा अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट होने वाला है अभी, लेकिन इसमें भी दोस्तों GST 18% इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक, यानी कि GST से आप लोग बिल्कुल बचने वाले नहीं हैं। तो अगर अब आप लोग यहाँ पे जब अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने की कोशिश कीजिएगा तो इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप लोग यहाँ पे केवल फर्स्ट टाइम में ही इसको सक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा। अपना हाथ वगैरह नहीं साफ है तो उसको धुल लीजिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कीजिएगा। लेकिन यहाँ ये भी है कि चाहे आपका सक्सेसफुल हो चाहे आपका फेल हो, ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहे सक्सेसफुल हो चाहे फेल्ड हो, दोनों ही परिस्थितियों में आपको दोस्तों यहाँ पे 94 पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा। समझ में नहीं आता है कि एनपीसीआई ये रूल क्यों लागू कर रही है। इससे जो भी यहाँ पे एईपीएस संचालक हैं दोस्तों, इनके द्वारा एक टाइप का देखा जाए तो टैक्स यहाँ पे कटने वाला सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी आप लोग जान लीजिए कि हम लोग जानते हैं प्रत्येक एईपीएस विड्रॉ पे आप लोगों का TDS तो कटता ही है। ठीक है, TDS भी कटता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाया जा रहा है, ये तो मैं कहूँगा बिल्कुल अनलीगल है। ठीक, इससे कोई भी यहाँ पे आवश्यकता इसकी थी ही नहीं। हाँ, ये था कि अगर 3 बार यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ना हो तब आप लोग यहाँ पे चाहें तो 24 घंटे के लिए ID को ब्लॉक कर दें। ठीक है, 24 घंटे के बाद फिर से आप लोग ID को खोलते तो वो चलने वाली बात थी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 1 रुपए आपका फर्जी में जाने वाला है। ठीक है, 94 पैसे का मतलब क्या है, 1 रुपए आप उसको मान के चलिए। ठीक है, तो ये आपका डिक्लेयर हो गया है डेट की आपका यहाँ पे दोस्तों अब
कटने ही वाला है, श्योर है। लेकिन एक बात यहाँ पे जान लीजिए कि इसमें दोस्तों ये जो न्यूज निकल के आई है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये इजी पे ने इस न्यूज को अभी दिया हुआ है, ठीक है। वहीं इजी पे जो है इस बात के लिए भी दावा यहाँ पे कर रहा है कि आप नीचे यहाँ पे देखिए, मैं फिर से आपको दिखाता हूं, यहाँ क्या कहा गया है लेकिन इजी पे अपने प्राइम रिटेलर सब्सक्राइबर से कोई भी चार्ज नहीं लेगी। देखिए यहाँ पे जो मतलब इजी पे है, इजी पे दोस्तों अपने एपीएस संचालकों से यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लेने वाली है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो एक टाइप का यहाँ पे एपीएस कंपनियों के मन की बात है, अगर कहा जाए तो वो लोग इसको चाहें तो अपना एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो एपीएस संचालक होते हैं दोस्तों वो इतना बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं जिससे कि यहाँ पे एपीएस कंपनियों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इजी पे ये सिस्टम सही लागू कर रहा है कि जो भी यहाँ पे चार्ज कटने वाला है वो अपने तरीके से वाहन कर देगा, ठीक, लेकिन आपके ऊपर इसका कोई बर्डन नहीं आने देगा। तो ये तो काफी हद तक ठीक है। तो इजी पे का कहीं ना कहीं ये फैसला बहुत ही सटीक है, सभी एपीएस संचालकों के लिए काफी ये रियायत वाली बात है। अगर आप लोग यहाँ पे दोस्तों इजी पे के रिटेलर्स हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये व्यवस्था बहुत फायदे वाली है, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे नुकसान तो होगा नहीं। बट यहाँ पे अभी जो आपका स्पाइस मनी है, पेनियर बाई है, रॉयनेट है, ठीक है, इन सभी के लिए दोस्तों अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। अब ये लोग क्या करते हैं वो तो आपका जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा, ठीक है, कि ये लोग आपसे वाहन करवाते हैं या ये लोग दोस्तों स्वयं से वाहन करते हैं। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये चूंकि आपका पेनियर बाई एप्लीकेशन है, उसके बाद जो आपका स्पाइस मनी एप्लीकेशन है, ये तो काफी हद तक यहाँ पे फेमस एप्लीकेशन है, ठीक। जैसे हम लोग जानते हैं कि एयरटेल जो है सबसे कम यहाँ पे जो रिचार्ज करने वाले लोग होते हैं उनको सबसे कम यहाँ पे कमीशन देता है, ठीक है। वहीं जो आपका वोडाफोन है वो सबसे ज्यादा देता है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका स्पाइस मनी पेनियर बाई एप्लीकेशन है इसके रिटेलर से भी काफी ज्यादा बने हुए हैं। तो संभवतः ये हो सकता है कि क्या पता ये लोग इसको आपके ऊपर ही डाल दें, ठीक है, क्योंकि देखा जाए अगर यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं कि 10 लाख एपीएस संचालक पेनियर बाई एप्लीकेशन के हैं या मान लेते हैं कि मतलब स्पाइस मनी के हैं, किसी के भी हैं, अगर दोस्तों यहाँ पे 10 लाख एपीएस संचालक प्रत्येक दिन अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस करते हैं, जब 2FA करेंगे तो आप समझ लीजिए कि 10 लाख पैसा यहाँ पे दोस्तों ट्रांसफर होगा, किसके पास, एनपीसीआई के पास जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत मोटी रकम है। आप लोगों को लगता है कि 1 रुपए माने क्या है, दोस्तों बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसको आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए टोटल 50 लाख एपीएस संचालक मार्केट में अवेलेबल हैं प्रत्येक एपीएस कंपनियों के, अगर वो 50 लाख यहाँ पे जो मतलब एपीएस संचालक हैं अगर डेली अपना 2FA कंप्लीट करते हैं तो आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पे कि 50 लाख अमाउंट यहाँ पे एनपीसीआई की झोले में गिर जाएगा प्रत्येक दिन, ठीक है। मंथली का कितना जाएगा इसको आप लोग सोच सकते हैं। तो एक हिसाब से देखने में तो आप लोगों के लिए लगता है कि ये बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन दोस्तों एनपीसीआई के लिए इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया यहाँ पे एपीएस संचालकों के माध्यम से बन जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस व्यवस्था को देखते हुए, जो भी आपके मन में जो दोस्तों ख्याल आए, जो भी आपको सुझाव लगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग निश्चित टाइप कीजिएगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।